आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही ख़ास रेसिपी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंदौर की फेमस खोपड़ा पेटीज़ की, जो कि ब्रेड से बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इंदौर की बहुत ही फेमस खोपड़ा पेटीज़ की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे। हमने यहाँ पे 8 पीस ब्रेड लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से ब्रेड कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप जितना नाश्ता बनाना चाहें उसी हिसाब से आप ब्रेड का इस्तेमाल करें। हमने जो यहाँ पे ब्रेड लिया है, इससे ना 4 से 5 व्यक्ति यानी आदमी आराम से नाश्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड के एजेस को निकाल दें, यानी किनारे को हमें निकाल लेना है। किनारे का इस्तेमाल नहीं करना है इस नाश्ते में, वरना नाश्ते में जो है ना किनारे वाले पार्ट जो होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, तो नाश्ते में क्रैक आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रेड के किनारे हमने निकाल दिए हैं सारे ब्रेड के पीसेस से। तो ब्रेड के पीसेस अलग ले लेते हैं और किनारों को हम अलग बाउल में ले लेते हैं। बाउल में लेने के बाद इसे आप वेस्ट ना करें, इसका आप ब्रेड क्रम्स बना लें और फ्रीज में स्टोर करके रख लें। जब भी स्नैक्स वगैरह बनाएं आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान है रखें फ्रीज में ही स्टोर करके रखें। ब्रेड के पीसेस ले लेते हैं और इसे हम इस तरह से रफली छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अपना साथ में नाम भी बताएं, जगह का नाम भी बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या धन्यवाद नाम लेकर बोल सकूं अगले रेसिपी में। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमने सारे ब्रेड के टुकड़ों को इस तरह से प्लेट में ले लिया है। ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सारे ब्रेड के पीसेस डाल लेते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग जार हमारी थोड़ी बड़ी है। आप भी बड़ा इस्तेमाल करें, एक बार में ही काम हो जाएगा। ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ब्रेड के पीसेस जो है ग्राइंड भी हो गए। ये देखिए, जिस तरह से बाज़ार में मिलती है बस उसी तरह हमने घर पे इतनी आसान तरीके से तैयार कर लिया है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी बन जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख लें। कभी और आपको बनाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। चलिए इसे अलग रख लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने 4 से 5 आलू को इस तरह से बॉईल करके ले लिया है और इसके छिलके भी हमने निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पे हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देते हैं ग्रेटर। तो यहाँ पे हम ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर रहे हैं। इससे ना नाश्ते में कोई क्रैक नहीं आएगी और कोई भी गुठलियाँ गांठ वगैरह नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने चॉइस के हिसाब से आलू को किसी तरह मैश करें, मैशर से मैश करें या स्टील की कटोरी, ग्लास की या फिर फोक, किसी भी चीज़ से मैश करें। बस ध्यान रखना है आलू में, मैश किए हुए आलू में गुठलियाँ गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपको जिससे सुविधा हो आप उससे आलू को मैश कर लें। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस वाले नाश्ते में ना बॉइल्ड आलू को ग्रेट करके ही इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे आलू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप ये चावल का आटा है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा या थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चावल का आटा हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। इससे ना क्रंची, नाश्ते पे जो क्रंचीपन है ना वो आ जाता है। 1 कप हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। आप इस तरह से दबा कर मेज़रमेंट करें, इससे अच्छी तरीके से मेज़रमेंट होगी। 1 कप ब्रेड क्रम्स डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच के करीब। स्पून से सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 1 कप ब्रेड क्रम्स डाला है। अगर आगे ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं, लेकिन एक बार में आप नहीं डाल दीजिएगा। अगर होता है ना कि किसी आलू में ज़्यादा मॉइस्चर होती है, किसी में कम होती है। अगर ज़्यादा चिपचिपी आलू हो तो ज़्यादा ब्रेड क्रम्स लग सकती है, अगर ज़्यादा आलू चिपचिपी ना हो तो कम ब्रेड क्रम्स लग सकती है। यहाँ पे हम हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छे से ये बाइंडिंग में आएगी, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। तो थोड़ी देर हम आलू, ब्रेड और चावल के आटे को अच्छी तरीके से इस तरह से समेटते हुए आपस में मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम
आटे के जो डो तैयार करते हैं ना पूरी वगैरह की, बस उसी तरह हमें इसे गूंथ कर तैयार करना है। एकदम लगना ही लगे कि हम पूरी का जो डो है वो बनाकर तैयार किया है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ इसमें हम डाल रहे हैं जिससे नाश्ता और अच्छे से क्रंची हो। यहाँ पे हमने लिया है 1 बड़े चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर। अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर हो तो डाल दें और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसे वापस से हाथों से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स करना है जिससे कि नाश्ते का रिजल्ट अच्छी तरीके से आए। और इस तरह से हम हथेली के पिछले वाले हिस्से जो आटा गूंथने में इस्तेमाल करते हैं ना पूरी वगैरह का, बस उसी तरह आप हथेलियों का पिछले वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से मसलते हुए हमें इसे गूंथ कर तैयार कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया है, लग ही नहीं रहा है, या फिर आलू का इस्तेमाल किया है। देखने से तो ये लग रहा है कि हमने कोई आटा वगैरह को गूंथ कर तैयार किया है। तो ध्यान रखना है इस बात का, इसीलिए हमने यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू को ग्रेट करके लिया है जिससे कि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अभी हम सेट कर लेते हैं इसे रेस्ट पे डालने के लिए। इस तरह से बड़ा सा लोई बनाकर इसे हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए, और ये देखिए हमारा बड़ा सा लोई बनकर तैयार है। इसे बाउल में डाल देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं। जब तक हमारा डो रेस्ट पे है इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। छोटी वाली ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और हमने यहाँ पे 20 से 25 ये बादाम ले लिया है। बादाम को हमने 2 भागों में कर लिया है, इसे हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो इसमें हम डाल देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 15 से 20 पीस काजू, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में यहाँ पे हम 1 छोटी सी चम्मच के करीब शुगर डाल देंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर हो ना तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं हो तो इस तरह से डालकर ढक्कन लगाकर दरदरा ग्राइंड करना है। एकदम बारीक पाउडर नहीं बनानी है, ना तो पेस्ट बनानी है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, ऐसे ही सूखे पल्स मोड पे आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। देखिए थोड़े मोड़े जो ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े हो तो रहने दे। तो हमारा ये ड्राई फ्रूट्स के जो मिश्रण है वो तैयार हो गई। हमने इस तरह से दरदरा इसे ग्राइंड कर लिया है। अभी कुछ और चीज़ें इसमें हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 छोटी कटोरी डेसिकेटेड नारियल यानी कि घिसे हुए नारियल। अगर आपके पास ना हो, कच्चे नारियल हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सूखे नारियल हो तो आप उसको भी ग्रेट करके ले लो, जैसे आपको सुविधा हो उसी तरह आप नारियल का इस्तेमाल कर लें। बस ध्यान रखना है ग्रेट करके ही लेना है। हमने यहाँ पे 20 से 25 किशमिश को इस तरह से 2 भागों में काट कर लिया है। 1 छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दें। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम नमक डालेंगे। अभी यहाँ पे हम 1 स्पून ले लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया है 1 छोटी चम्मच, वो आप ज़रूर डालिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप सोच रहे होंगे कि मीठी हो जाएगी, मीठी बिल्कुल भी नहीं होगी। नमक और चीनी का जो आपस में मिक्स होता है ना, वो वाला स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए स्पून से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और हाथ में ये देखिए आप उठा कर देखेंगे तो ये बाइंड हो रही है, बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो रही है। तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर वाली दूध। थोड़े से दूध डालेंगे, लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब। एक बार में पूरा 1 छोटी कटोरी नहीं डाल दीजिएगा वरना ये मिश्रण ही खराब हो जाएगी। तो लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब आप दूध डाल दें और स्पून से वापस से हम अच्छी तरीके से दूध को ड्राई फ्रूट्स में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हमने मिक्स किया है ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने लगी है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे। इस तरह से बाइंड करके चेक कर लेंगे। हमारा ये ड्राई फ्रूट्स वाली मिश्रण तैयार है, इसे अलग रख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है कच्चे कैरी यानी कि कच्चे आम ले लिए हैं। अभी तो मार्केट में बहुत ही ईजिली कच्चे आम मिलते हैं। इसके छिलके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कच्चे आम ना हो तो कच्चे आम आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी तो ईजिली मिल जाते हैं, जिधर भी जाइएगा कच्चे आम देखने को मिलते हैं। मतलब सब्जी मंडी में जब भी जाती हूँ तो चारों तरफ कच्चे आम पक्के आम यही देखने को मिलते हैं। तो अगर अभी इस नाश्ते को बना रहे हो, गर्मी की सीज़न में बना रहे हो ना, तो कच्चे आम का इस्तेमाल कर लें। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, चटनी वाली जो बाउल होती है ना जिसमें हम लोग चटनी वगैरह पीसते हैं, वो वाला ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और कच्चे आम को इस तरह से ग्रेट करके ले लेंगे। अभी क्या है ना कि थोड़ा मतलब
अंदर में जो गुठलियाँ होती है थोड़ी हार्ड हो गई है, तो नाइफ से काटने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम ग्रेट करके ले लेंगे तो चटनी जो है हमारी अच्छी तरीके से पीस भी जाएगी और हमें परेशानी भी नहीं होगी। ये देखिए, और बीच वाली जो गुठली है ना उसे हम हटा देते हैं। वैसे चॉइस आपकी, आप चाहे तो बारीक काट कर भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, इस तरह से बड़े टुकड़ों में हमने ले लिया है। उसके बाद 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले लें, छिलके उतार दें। थोड़े से धनिया पत्ती ले लेंगे, लगभग 1 मुट्ठी के करीब, और इस तरह से रफली तोड़कर इसमें हम डाल देते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें मिलाएंगे, इससे तो चटनी की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर पुदीने के पत्ते होना तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट आम की चटनी बनकर तैयार होती है। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डालकर ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ये धनिया पत्ती, पुदीने पत्ती और आम की चटनी तैयार है। ये देखें, है ना बहुत ही मस्त। तो इसी तरह आप भी पीस कर तैयार करें। एकदम ना तो ठीक रखिएगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखिएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना मीडियम होनी चाहिए, और गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, वरना मतलब चटनी जो है ना गुठलियाँ आ जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। ये देखिए, चलिए हमारी जो चटनी है वो तैयार है, इसे अलग रखते हैं। वापस से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वाली मिश्रण को ले लेंगे। ये देखिए, और इस्तेमाल करने से पहले हम इसे आपस में मिक्स कर लेते हैं ऊपर से नीचे, और लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब ड्राई फ्रूट्स की मिश्रण को इस तरह से ले लेंगे और लड्डू की तरह गोल आकार में बनाएंगे। जिस तरह से हम लोग लड्डू वगैरह जो बनाते हैं ना, बस उसी तरह हाथों से बाइंड करते हुए छोटे छोटे से लड्डू बनाने। ज़्यादा बड़े नहीं लीजिएगा, सिर्फ 1 छोटी चम्मच के करीब ही मिश्रण लेना है। हाथों से दबाकर इस तरह से छोटी छोटी लड्डू बना लेनी है। तो सारे मिश्रण के हम सबसे पहले छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं, जिससे हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। क्योंकि ये जो मिश्रण है हमारे हाथों में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो हाथ धोने पड़ेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। अभी हम डो को ले लेते हैं, ब्रेड आलू वाली डो को ले लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो डो है वो सेट भी हो गया, सॉफ्ट भी है। तो चलिए एक प्लेट में हम इसे ले लेते हैं। इस्तेमाल करने से पहले हम हाथों से ऊपर से नीचे सेट कर लेंगे, और थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर इस तरह से हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। इस तरह से अगर एक बार में हम सारे डो को बांट लेंगे ना, तो हमारा जो ये खोपड़ा पेटीज है इसकी जो साइज है एक बराबर सा बनकर तैयार होगी। इससे हमें पता चल जाएगा एक बार में बांट लेंगे कि कितने पीसेस बन रहे हैं और कितने शेप में ये बनकर, मतलब कितने आकार की ये बनकर तैयार होगी। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है और ना ही एकदम सा छोटा। जिस तरह से छोटी छोटी जो लिट्टी वगैरह होती है ना, राउंड वाली गोल वाली, बस उसी साइज की हमें बनानी, एकदम बड़ा सा नहीं बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम डो को आपस में बराबर हिस्सों में कर लेते हैं, और हमने डो को बराबर हिस्सों में कर भी लिया है। अभी यहाँ पे हम ना अपने हथेलियों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाकर हथेलियों पे इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। इससे हम जब इसका लोई बनाएंगे तो हमारे हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और बहुत ही आसान से ये लोई में बदल जाएंगे। जिस तरह से छोटी पूरियों की जो लोई बनाते हो, बस उसी तरह लोई बना लेना है। ये देखिए, एकदम आसान तरीके से ही लोई में बदल जाएगा। तो सारे डो को हम इस तरह से लोई बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और साथ में अपना नाम भी लिखिए, जगह का नाम भी लिखिए, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर नेक्स्ट रेसिपी या मैं आप लोगों का नाम लेकर धन्यवाद बोल सकूं। सारे डो का हमने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अभी क्या करेंगे, एक एक पेड़े हम ले लेंगे और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसको हम कटोरी शेप दे देंगे। और ये देखिए इस तरह आप तैयार कर ले। उसके बाद यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स वाली लड्डू बीच में डाल देंगे, और हल्के हाथों से घुमाते हुए हमें इसे लॉक कर लेना है। ये देखिए धीरे धीरे जिस ऐसे हम प्रेस करेंगे ना, मतलब दबाते हुए इस तरह से राउंड राउंड करेंगे तो ये अपने आप सील्ड हो जाएगी। अच्छी तरीके से सील्ड करनी है। इसमें से बिल्कुल भी स्टफिंग जो है, ड्राई फ्रूट्स वाली स्टफिंग नहीं निकलनी चाहिए। अच्छी तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे, और ये हमारा एक नाश्ता बनकर तैयार है। वापस से हम दूसरी वाली लोई ले लेते हैं और इसी तरह कटोरी शेप में तैयार कर लेंगे वापस से।
तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजिली ये सेट हो जाते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बहुत ही आसानी से ये वाला नाश्ता आप भी तैयार कर सकते हैं। बस क्या है ना कि आप मतलब एंड तक रेसिपी को फॉलो करें। कुछ कुछ लोग जो है ना बीच में मतलब देखते नहीं हैं और बाद में कमेंट्स में लिखकर बताते हैं, मतलब लिखते हैं कि आपने नमक नहीं डाला, आपने ब्रेड नहीं डाला मैम। तो आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल किया है। जो मैं बोलती हूँ सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी इंग्रेडिएंट्स स्किप नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स बस सारे नाश्ते को सेम प्रोसेस से हम इसी तरह सेट कर लेंगे। तो डो अगर हल्का सा सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो क्या करें, अपने हाथों में ना दोबारा से हल्का सा पानी लगा लीजिएगा। ऑयल नहीं लगाइएगा, पानी हल्का सा लगा लेना है और फिर से बचे हुए डो से हम इस तरह से नाश्ते को तैयार कर लेंगे। और हल्का पानी लगाकर सेट करेंगे ना तो ऊपर से बिल्कुल भी क्रैक वगैरह नहीं होगी, एकदम स्मूथ चिकना सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह हमारी रेसिपी आगे भी आप लोगों को पसंद आती रहे और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर बताते रहे, साथ में अपना नाम भी बताते रहे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने तैयार कर लिया। अभी यहाँ पे हम लास्ट वाली प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक छोटी कटोरी में दूध, यानी रूम टेम्परेचर वाली दूध है, ज़्यादा मतलब गर्म नहीं लेनी है, रूम टेम्परेचर वाली ही ले लेनी है। और एक नाश्ते को हम दूध में डीप कर देंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स को इस तरह से ऊपर से लगा लेंगे। इस तरह से जब हम नाश्ते को तैयार करेंगे ना तो हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल भी क्रैक वगैरह नहीं होगी, अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगी और नाश्ता जो है हमारा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। क्योंकि ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाने से ना नाश्ता, किसी भी नाश्ते में स्नैक्स वगैरह में आप जब भी ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाएंगे ना तो वो जो है ना एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये वाला जो नाश्ता है ऊपर से मतलब क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है उसका तो स्वाद ही बहुत ही अच्छा आता है। तो बस सेम प्रोसेस करते हुए सारे नाश्ते में हम सबसे पहले दूध से हल्का सा कोटिंग करेंगे, उसके बाद ऊपर से हम ब्रेड वाली कोटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। अगर आपके पास दूध हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें, इससे ना स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते के ऊपर हमने दूध और ब्रेड से कोटिंग कर ली है। चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए हम गैस पे डाल देते हैं एक कढ़ाई और इसे हम गर्म कर लेंगे। गर्म जब हो जाए, कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा, नाश्ता बिल्कुल भी नहीं चिपकनी चाहिए। अगर कढ़ाई गर्म हो जाएगी, गर्म करके इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ता आपका बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। ऑयल डालेंगे, हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल डालें। गर्म करने के बाद इसमें हम तैयार किए गए नाश्ते को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने पसंद का कोई सा भी इस्तेमाल तेल मतलब ऑयल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। थोड़ी देर आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करिएगा, थोड़ी देर बाद जब नीचे से क्रिस्पी करारे हो जाए उसी के बाद हम स्पून या फिर छन्ने वगैरह से इस तरह से उलट पुलट करते हुए नाश्ते को तैयार कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम ना यहाँ पे हाई रखेंगे। शुरुआत में आप हाई रखिए, जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं, लेकिन लो बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, वरना नाश्ते में क्रैक आ जाएगी और ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेगी और बिल्कुल भी अच्छी तरीके से आपका नाश्ता बनकर तैयार नहीं होगा, फटने लगेगा लो फ्लेम पे और बिखरने लगेगा। तो बस इसका कलर सुनहरा आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर इसमें आ भी रहा है, लगभग हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होने ही वाला है, मानी हो ही गया। ऑयल से निकालते हैं, ऑयल स्ट्रेनर में डाल देते हैं, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी ना वो अच्छी तरीके से ऑयल स्ट्रेनर से निकल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे नाश्ते का एक बराबर सा कलर आया है। ये इसलिए हुआ है कि हमने इसे समय समय पर ऊपर से नीचे किया है। बस उसी ऑयल में हम बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी डाल देते हैं और सेम प्रोसेस करते हुए इसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। नाश्ते को डालेंगे, थोड़ी देर टच नहीं करेंगे, उसके बाद अलट पलट करते हुए कलर सुनहरा आने तक इसे भी हमने डीप फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर दोबारे से ले लेते हैं, नाश्ते को इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये इंदौर की फेमस कोपरा पेटीज बनकर तैयार है। ये देखें,
तो चलिए फ्रेंड्स, सामने से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी करारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखें, मैं हाथ में जब इसे टच कर रही हूँ ना तो ऊपर से एकदम हार्ड लग रहा है, मतलब क्रिस्पी लग रहा है, कहीं से भी नरम मुलायम नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ना बनाकर ज़्यादा देर नहीं रखिएगा। जब भी आप इसे सर्व करने जाए ना, उसी समय आप इसे डीप फ्राई करिएगा। बाकी वाला प्रोसेस आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हमने एक सर्विंग प्लेट में ले लिया है। ऊपर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो केचप। आप चाहे तो इमली की खट्टी मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। अभी यहाँ पे ऊपर से हम धनिया पत्ती और आम वाली चटनी इसके ऊपर डाल देते हैं। सारे नाश्ते के ऊपर जितना आप सर्व कर रहे हो ना, उतना ही नाश्ते के ऊपर आप डालिएगा। सारे अगर एक बार में डाल देंगे तो ये चटनी की वजह से ना ये सौगी सौगी सा हो जाएगा, यानी मुलायम हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला या फिर भुनी हुई जीरा और मिर्च पाउडर जो होती है ना, उसे डाल देना है। उसके बाद चलिए यहाँ पे जिस तरह से मार्केट में जो कटोरियाँ मिलती है, उसी कटोरी को हमने यहाँ पे ले लिया है। एक पीस हमने यहाँ पे लिया है, सर्व किया है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार वाली नाश्ता। काट कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, काटने के बाद अंदर से भी चटनी लगा है। अभी यहाँ पे पहले हमने टोमेटो केचप ले लिया था, अभी यहाँ पे ले रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना, वो बाज़ार में बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। वैसे मैं इसे बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रखती हूँ। जब भी इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जगह भी लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर धन्यवाद या थैंक यू बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।